हेलो। तो आपको जैसा मालूम है कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक वीडियो बनाते हैं डेली हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो आज है पेज नंबर 117, आचार्य अवतारों के चार भेद। आचार्य अवतारों के चार भेद जो हैं इस प्रकार: स्वयं व्यक्ता, दैव, सैन्य और मानुष। स्वयं व्यक्ता, दैव, सैन्य और मानुष, चार भेद हैं। स्वयं व्यक्ता, दैव, सैन्य और मानुष। सैन्य दूसरे और मानुष चौथे, तीसरे और चौथे करके कहा गया कि वे प्रस्तुत देशों अयोध्या, मथुरा आदि, प्रस्तुत देश मतलब अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबकी जान चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। प्रतुंत परा सिद्धिकम किंचनी जनो द्विधीर चंद्रणी हरिव्रजेन परम दयालु स्वगुणम पेक्षित क्रियाकलाप दिक जाति भेदम। गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम शक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोच्चार प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी के बाणी द्वारा स्फुटित हुआ। इनकी सर्वोन्मुख प्रतिभा में भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्य संदर्भ हिंदी भक्ति शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिसमें हिंदी काव्य की पूर्णता के युग का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी के एक शिष्य बेनी माधव दासकृत गोसाई चरित्र का उल्लेख है। इस ग्रंथ में कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं का समय समय प्रकट करता है। कभी नंददास की तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसे नंददास कहते हैं। श्री मतुलसीदास, श्री मतुलसीदास, श्री तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, नंददास के हृदय नयन को खोलहु सोई। कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास की स्तुति का यह प्रकाशित हुआ: धन्य भाग मम संत शिरोमणि, चरण कमल तक आयु, दयादिष्ट में मम दिशि हरेऊ, तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपसन ज्ञान जनित भ्रम सय शूल नवायो। इस पद में के अनुसार सूरदास कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं। यानी सूरदास तुलसीदास जी से बड़े थे और प्रसिद्ध भक्त भी थे। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल में है, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। यह बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में लिख चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसी के गुरु का नाम नरहरिया और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंता, प्रिय शिष्य अनंता हते, नरहरिया सुनामे छते, असंगत ठहराता है। अनंतानंद नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते थे।
नरहरि दास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते थे, पर भक्तमाला के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्री रंग के शिष्य थे। गिरनार के योगभासी सिद्ध रहा करते थे। तपसी शाखा की यह बात भी गोस्वामी चरित्र में आ गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिषी की गणना से सब कुछ ठीक मिलकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती कुछ सारी जन श्रुतियों का सम्मान करके सावधानी के साथ उनकी रचना हुई, पर यह ऐसी पदावली इनमें भीतर चमक रही है जो इससे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह सत्य है कि शिव सुंदरम देखिए, देखिन तिरसित दृष्टि ते सब जने कीन सही संक्रम, दिव्यासर सो लिख्यो पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहल ब्रह्म समाज में, फिर बांग्ला और हिंदी के आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र जो बिरद दिए हैं वे अधिकतर वे ही जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र, जिससे सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुक्त इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी, उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुराज दास जी का लिखा तुलसी चरित्र कहा जाता है। किसका लिखा है? रघुराज दास जी का तुलसी चरित्र। यहाँ कहाँ तक प्रमाणित है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों में वृत्तांत में परंपरा बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबे पुरवा नामक गांव में दुबे और मुखिया थे और पूर्वज सत्योजा ग्राम में यहाँ आए थे, पर बाबा रघुवर दास के तुलसी चरित्र में लिखा कि सरोवर में मझोलिया से 23 कोस पर कसाय ग्राम में गोस्वामी जी के प्रतिपितामह परशुराम मित्र जो गाना के मिश्र थे रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसे और राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलसी राम की आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। दोनों चरित्रों में गोस्वामी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक तो श्रवण शुक्ल सप्तमी तिथि भी दी गई है, पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126, 127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए संभव से नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा कि गोस्वामी जी संवता 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1579 मानते थे। इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया। इनका सरजुपारी ब्राह्मण होने तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य है। तुलसी पराशर गोत दुबे पति ओजा के यहाँ काव्य भी प्रसिद्ध चला आता है और पंडित राम गुलाम ने भी इनका समर्थन किया। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है, तुरतिया नरतिया नगतिया सब चहित असकोय होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत सोय। तुलसीदास की कवितावली में कहा है कि माता पिता जग जाई ताजो विदित
विधियु न लिख्यो कछु भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है। जनक जननी तज्यो जननी कर्म बिंदु विधियु तुझे अवेदे तथा तनुजयो कुटिल कीट त्यों ताज्यो में उत्पन्न हुए थे। इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रहे नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक की राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उन्मुख होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने के लिए दिया और उसे लेकर अपने ससुराल चले गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक पिता के संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक के लेना स्वीकार न किया। इसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरिया ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ दिन दीक्षा दी। उन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु नरहरिया दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने गोस्वामी जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे। वहाँ उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर गिरा गया था। नन्ना पर एक ग्राम में रहने वाले भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण यमद्वितीय के राजा पुत्र में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास की विद्या विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या उन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपने इस पत्नी पर इतने अनुयुक्त थे कि एक बार उनके मायके चले जाने पर वो बड़ी नदी पार करके उनसे जाकर मिले। स्त्री ने उसे उस समय ये दोहे कहे, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्मय दे ममता में जैसी प्रीत, तैसो तो श्री राम में होत न तो भवभीत। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियदास जी ने भक्तमाला को अपनी टीका में दिया और तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में भी इनका उल्लेख किया। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उनके पीछे तीर्थयात्रा करके निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बदरी आश्रम गए। वहाँ से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहाँ उनके संतों ने इनकी भेंट हुई। उनके अनुरक्त संवत 1631 में अयोध्या जाकर उन्हें रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश, विशेष किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में रहा करते थे। यहाँ इनके शास्त्रार्थ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ से प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक उन्होंने कहा, आनंद कानने कसिचन मंगल तुलसी तरु, कविता मंजरी यस राम भ्रमण विषुता। गोस्वामी जी के मित्रों स्नेहियों का नवाब अब्दुल रहीम खाना खान, महाराजा मान सिंह, नाभा सिंह और सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहे में लिखी पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त वैदेही ने एक भूमिहार जमीन टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर उन्होंने कई दोहे कहे। 4 गांव को ठाकुरो, मन को महीप, तुलसी कालीदास में अथरे टोडर दीप, तुलसी राम स्नेह की सिर पर भारू, टोडर कांधा नहीं दिए सब कहे रहे उतारो, राम धाम टोटर गए तुलसी भय असोच,
जीव्यो मीत पुनीत बिन यह जाने संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं। संबत 16 में 80 गंगा के तीर, सवर सुख शताब्दी, तुलसी तजो शरीर। पर बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार से कर दी गई, श्रवण कृष्ण तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। यह ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते थे। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सुसूकर खेत को लेकर लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा के सोरो नामक स्थान पर तक जिसे पश्चिमी दौड़े हैं। पहले पहल इस और इशारा लाल सीताराम ने राजापुर के अयोध्याकांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे इसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित व्यवहार स्वरों में जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किया गया। सारे उपद्रव की जड़ में सूकर खेत जो भ्रम से सोरो समझ लिया गया। सूकर क्षेत्र में गोंडा के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। उन्हें भाषा की परख है, उन्हें यह देखने देर न लगे। और तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते, केवल 2 स्थितियों के, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के किसी कवि की रचना यदि किसी स्थान विशेष के भीतर भी ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले जो इस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ जहाँ उनके कुमार अवस्था बीती। सांवरिया होने के कारण उनके कुछ तथ्य संबंधित अयोध्या गोंडा बस्ती के आसपास थे जहाँ उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए गए जो अयोध्या के आसपास की है। बस्ती, गोंडा आदि कुछ भागों में बोले जाते। महूर, विष, शरो, कसरत, फहराना या फहराना, प्रफुल्लित होना, शरो, करहिया, पायक, फहराई, फुर सच, अनभल ताकना, बुरा मानना, जही राउर अति नभल ताका, राउर रहियुर आपको भलाव कहत दुख रे लगा, रमा लाही रमा ने पाया। प्रथम पुरुष स्त्री बहुवचन धरि जन्म ते, पाए न ते परितोष, उमा रमा लही, कोटि दिल लगी उपहास। इसी प्रकार के सब चित्रकूट के आसपास बघेलखंड में ही जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी ही है बोले जाते हैं। कुराए वे गड्ढे जो केरल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। कांच कुराए लपेटन लोटन ठवही ढाव बझाई रे विनय। सुअर में सूपकार, रसोइया, सूपकार। ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। नमस्कार, अब आगे कल। धन्यवाद।